जब भी दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की बात की जाए तो हम सब के जहनों में अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, चाइना और दुबई जैसे ममालिक का नाम ही आता है। मगर हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि किसी भी लिहाज से मुल्क की आमदनी का अंदाजा लगाया जाए तो कई सालों से कतर वो वाहिद मुल्क है जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क चला आ रहा है। मगर सच ये है कि आज़ादी के वक्त कतर इंतहाई गरीब मुल्क था। कतर की गुर्बत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बरतानवी राज में सबसे गरीब तरीन मुल्क कोई और नहीं बल्कि कतर ही था। उस वक्त कतर में इंसान की हद निगाह से भी आगे तक तामीर और तरक्की का नामो निशान तक ना था। ऐसे में वीरान सहराओं से घिरा हुआ ये मुल्क, जहाँ गर्मियों में औसत दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो जाता था, 1990 तक रहने के लिए नामुमकिन जगहों में से एक था। इसलिए सोचने की बात यह है कि आखिर सिर्फ 20 से 30 साल में कतर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बन गया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कतर के चंद ऐसे ही नाकाबिले यकीन हकाइक से पर्दा उठाएंगे जिनसे आप यकीनन आज तक वाकिफ नहीं होंगे। नाज़रीन, याद रहे कतर वो मुल्क है जिस पर सदियों तक इस्लामी हुक्मरानों ने हुक्मरानी की है। फख्र की बात यह है कि कतर पर मुसलमानों की हुक्मरानी का यह सिलसिला आज भी जारी है। मगर अफसोसनाक बात यह है कि 1915 में कतर बरतानवी राज के मातहत चला गया था। यूं 50 साल से ज्यादा की जदोजहद के बाद बिलाखिर 1971 में कतर ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। आज़ादी के वक्त कतर को सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में शमूलियत की दावत दी गई, जिसे कतर ने यकसर मुस्तरद कर दिया, जिसके बायस सऊदी अरब और दुबई कतर के मुखालिफ हो गए। मगर इसके बावजूद बरतानिया ने कतर का कंट्रोल सऊदी अरब के हवाले कर दिया। यह सिलसिला 1990 तक चलता रहा। यही वजह है कि कतर उस वक्त तक गरीब तरीन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल रहा। बिलाखिर 1990 में कतर ने अपने फैसलों का इख्तियार सऊदी अरब से ले लिया। यहीं से कतर ने तरक्की के रास्ते पर अपना सफर शुरू किया। मगर कतर के इस इकदाम से नाराज सऊदी अरब और दुबई ने कतर पर पाबंदी आयद कर दी। इसके बरक्स कतर अपने फैसलों पर डटा रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ 30 साल में कतर आज दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन चुका है। इसलिए शायद आपको यकीन ना आए, मगर सच यही है कि कतर मशरिक़े वस्ता में मौजूद एक छोटा सा मुल्क है जिसका रकबा 11,581 मुरब्बा किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के शहर एबटाबाद से भी छोटा है। यह मुल्क सिर्फ रकबे के लिहाज से ही नहीं बल्कि आबादी के लिहाज से भी इंतहाई छोटा है, क्योंकि इसकी कुल आबादी सिर्फ 30 लाख है, जिसमें से 90% यानी तकरीबन 27 लाख गैर मुल्की हैं। यानी कतर की अपनी आबादी सिर्फ 3 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। इंतहाई छोटा मुल्क होने के बावजूद आज कतर की मजमूई आमदनी 8,550 अरब डॉलर है, जबकि फीकस आमदनी 2 लाख अमरीकी डॉलर है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कतर ने अमेरिका, बरतानिया, चाइना, फ्रांस और रूस समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यहाँ के शाही खानदानों से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। यानी वो मुल्क जिसमें आज से 50 साल पहले रहना भी मुश्किल था और लोग सिर्फ मोती बेचने और माहीगीरी पर गुजारा किया करते थे, आज वही मुल्क न सिर्फ दुनिया का अमीर तरीन बल्कि सबसे महफूज और पसंदीदा तरीन मुल्क भी बन चुका है। कतर की तरक्की को देखकर हर शख्स के जहन में ये सवाल आता है कि आखिर इतने कम अरसे में कतर ने इतनी तरक्की कैसे कर ली। तो हकीकत यह है कि 1940 की दहाई में कतर में तेल की दरियाफ्त पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया। यूं बिलाखिर 20 साल की अंत तक मेहनत के बाद 1960 में कतर से तेल निकलना शुरू हुआ। मगर इसके बावजूद 1973 तक कतर दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक था। कतर की असल किस्मत उस वक्त चमकी जब 1996 में अल शेख हमाद बिन खलीफा अल सानी ने अपने वालिद की हुकूमत का तख्ता उलटकर कुदरती गैस को नई टेक्नोलॉजी की दरियाफ्त के साथ दुनिया के दूसरे ममालिक तक पहुंचाने का फैसला किया, क्योंकि वो समझते थे कि कतर का मुस्तकबिल इसी कुदरती गैस में छुपा हुआ है। लिहाजा यही वो खजाना है जिसको इस्तेमाल में लाकर कतर को तरक्की की राह पर गामजन करके गरीब मुल्कों की लिस्ट से निकाला जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी कोई और नहीं बल्कि गैस को माया बनाने की टेक्नोलॉजी थी, जिसमें गैस को माया की शक्ल देने के लिए 161 डिग्री तक ले जाया जाता है। नाज़रीन, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि LNG गैस यानी वो गैस जिसे आज हम सिलेंडरों के जरिए इस्तेमाल करते हैं, ये कतर से आती है। यही वजह है कि कतर अमेरिका से 3 गुना कम कीमत पर पूरी दुनिया में गैस एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। ये जानने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ कुदरती गैस ने कतर को दुनिया का अमीर तरीन मुल्क करार दिया है, तो आप गलत हैं, क्योंकि कतर के अमीर होने की वजह सिर्फ कुदरती गैस और तेल नहीं है, क्योंकि तेल और गैस के सबसे ज्यादा जखायर तो अंगोला और वेनेजुएला के अलावा और भी बहुत से ममालिक के पास हैं। लेकिन इसके बावजूद वेनेजुएला समेत बहुत से मुल्कों का शुमार अरसे दराज से सबसे ज्यादा गुर्बत वाले मुल्कों में होता है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्होंने गैस से हासिल होने वाली कमाई को अयाशियों में उड़ा दिया। मगर अमीर कतर ने तेल और गैस से हासिल होने वाली कमाई को अयाशियों में उड़ाने की बजाय अपने मुल्क के साथ साथ दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया,
ताकि अगर कतर के कुदरती तेल और गैस के ज़खायर ख़त्म हो भी जाएं तो भी कतर को किसी भी किस्म की माली मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसी मकसद को पूरा करने के लिए कतर ने कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बनाई, जिसका काम कतर के पैसे को अक्लमंदी के साथ दुनिया के बेहतरीन मंसूबों में इन्वेस्ट करना था, जिसने अपना काम बखूबी तरीके से सरअंजाम दिया। यही वजह है कि आज कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी कतर की बड़ी ताकतों में से एक बड़ी ताकत है, क्योंकि कतरी हुकूमत ने पूरी दुनिया की रियल एस्टेट में हद से ज्यादा सरमायाकारी कर रखी है। इसके अलावा मशहूर अल जजीरा मीडिया कंपनी, दुनिया की बेहतरीन और सबसे महफूज समझे जाने वाली कतर एयरवेज, कतर ऑयल कंपनी, कतर गैस कंपनी, यहाँ तक के बरतानिया में बरतानिया के शाही खानदान से ज्यादा और अमेरिकी शहर वाशिंगटन डीसी का 31,600 मुरब्बा किलोमीटर का सबसे महंगा और पोश इलाका भी कतर की मलकियत है। इसके अलावा बरतानिया की सबसे बेहतरीन नेशनल एयरलाइन IAJK की मलकियत में कतर का 60%, जबकि वॉक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनी में कतर का 50% हिस्सा है। जबकि कतर का अपना दारुल हुकूमत दोहा दुनिया की ऊंची ऊंची इमारतों और बेहतरीन शॉपिंग मॉल से भरा पड़ा है। यही वजह है कि आज कतर में दुनिया के हर रंगो नस्ल के लोग यहाँ आकर घूमना फिरना बल्कि रहना भी पसंद करते हैं। कतर ने अमेरिका की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में भी खरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है, जिनमें बार्कले बैंक्स, शेल पंप और पोर्शे सरफहरिस्त हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि रशिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी रूस नेफ और फ्रेंच टेलीकॉम में भी कतर खरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2006 में कतर की कुल सरमायाकारी सिर्फ 10 अरब डॉलर थी, मगर आज कतर की सरमायाकारी 5 खरब डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि कतर ने अपने ही मुल्क के अलावा दुनिया के बाकी मुमालिक में भी सरमायाकारी करने का सिलसिला पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल फीफा वर्ल्ड कप 2022 है। आज कतर इस कदर अमीर हो चुका है कि कतर ने दारुल हुकूमत दोहा से 20 किलोमीटर की दूरी पर अरबों डॉलर की लागत से जदीद फौजी बेस बनाकर अमेरिका को दी है। आज यहाँ 11,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं, जिन्हें कतर ने इंश्योरेंस पर खरीद रखा है। इसके बावजूद कतर के पास आज 274 बिलियन अमरीकी डॉलर से भी ज्यादा की रकम मौजूद है। यही वजह है कि न सिर्फ कतर का हर शहरी अमीर है, बल्कि दुनिया भर के लोग भी अमीर होने के लिए यहाँ का इंतखाब करते हैं। आज से चंद साल पहले सऊदी अरब, दुबई और बहुत से दूसरे अरब ममालिक ने कतर को इसकी औकात याद दिलाने और दुनिया भर में इसका असर रसूख कम करने के लिए कतर पर हर तरह की पाबंदियां आयद कर दी थी, मगर अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि इनकी कतर को कमजोर करने की तमाम तर कोशिशें और पाबंदियां आज तक नाकाम साबित हुई हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत इस बात से मिलता है कि कतर का अल जजीरा मीडिया नेटवर्क इंडिया, इसराइल और तकरीबन तमाम अरब ममालिक में बैन है, मगर इसके बावजूद ये मशरिक़ वुस्ता में देखा जाने वाला सबसे बड़ा न्यूज चैनल है। इसके अलावा कतर ने अपने ऊपर लगने वाली तमाम तर पाबंदियों का तोड़ निकालते हुए ईरान, तुर्की और मगरबी दुनिया से बेहतरीन ताल्लुकात कायम किए हैं, ताकि कतर हर चैलेंज का डट कर मुकाबला कर सके। यही वजह है कि कतर पर लगने वाली तमाम तर पाबंदियों के बावजूद आज कतर दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क बनकर सामने आने में कामयाब हो चुका है। ये कतर का बेबहा पैसा ही है जिसने कतर को इस काबिल बनाया कि इसके सामने तमाम मगरबी मुमालिक और खास तौर पर अमेरिका और इसराइल भी घुटने टेकने पर मजबूर हो चुके हैं, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 को तबलीग इस्लाम और अमन का गहवारा बना दिया है। तभी तो कतर आने वाले फुटबॉल शायकीन में से सैकड़ों गैर मुस्लिम लोग इस्लामी कवानीन से मुतासिर होकर कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। अब तक तो कतर ने अपने पैसों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ अपनी तरक्की की है, बल्कि फलस्तीन का साथ देने के अलावा दीनो इस्लाम की भी सही मायनों में बेमिसाल खिदमत की है। इसीलिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कतर अपने इस पैसे को गरीब मुस्लिम ममालिक की फलाह बहबूद पर भी खर्च करे, आप लोगों से इजाजत चाहूंगा।